उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन की बात कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं सीटों को लेकर लगातार दोनों पार्टियों में जद्दोजहद चल रही है। इस पर हमसे ज़्यादा बात करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री जेपीएस राठौर जी मौजूद हैं। सर, सपा और कांग्रेस महागठबंधन की बात उत्तर प्रदेश में कर रही है, लेकिन अभी तक की सीटों का बंटवारा नहीं दिख रहा है और आप लोग लेकिन पहले से ही बड़े स्तर पर तैयारियां कर रहे हैं, जनता के बीच में जाना आप लोगों ने शुरू कर दिया है चुनावों के दृष्टिकोण से भी। ऐसे में समाजवादी पार्टी अगर ये कहे, कांग्रेस ये कहे कि वो 80 की 80 सीटों पर जीत हासिल करेंगे, बड़ी जीत हासिल करेंगे, बीजेपी को रोक लेंगे, तो इसको किस तरीके से देखते हैं? इस गठबंधन की नींव स्वार्थ के ऊपर रखी गई है और स्वार्थ के ऊपर रखी नींव कितनी मजबूत होगी ये आप कल्पना कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी का अपना चरित्र है और कांग्रेस का अपना चरित्र है। दोनों लोगों को एक दूसरे को, दूसरे राजनीतिक दलों को, व्यक्तियों को, जनता को धोखा देने की आदत है। एक प्रकार की समानता यही है कि एक दूसरे को धोखा देना, जनता को धोखा देना, राजनीतिक व्यक्तियों को धोखा देना, जो कमिटमेंट किए गए उस वादे को निभाना नहीं। तो ये दोनों लोगों के चरित्र में शामिल है। ऐसी परिस्थिति में गठबंधन कितने दिन टिकेगा ये आगे आने वाले समय में हम सब लोगों को पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने पहले ही वो सीट्स डिक्लेयर कर दी हैं जो कांग्रेस के जिसमें दावेदारी थी, कांग्रेस वहाँ कैंडिडेट खड़ा करना चाह रही थी, उसमें लखीमपुर की सीट है, उसमें फर्रुखाबाद की सीट है और कुछ सीट ऐसी हैं जिसमें कांग्रेस अपने कैंडिडेट खड़ा करने पे विचार कर रही थी और उनकी पूरी तैयारी थी। साथ ही साथ उन्होंने वो सीट भी डिक्लेयर कर दी जिसमें उनके चचा की दावेदारी थी। जैसे फिरोजाबाद में उनके चचा दावेदार थे और मैनपुरी में उनके चचा दावेदार थे। इन सीटों पर भी उन्होंने कैंडिडेट्स पहले ही डिक्लेयर कर दिए। तो उन्होंने अपनी इच्छा मंशा पहले ही बता दी है। अब आपको साथ में आना हो तो आइए, नहीं आना तो जहाँ जाना हो वहाँ जाइए। तो इस तरीके से गठबंधन का क्या भविष्य है आप कल्पना कर सकते हैं। मुझको लगता है आगे आने वाले समय में ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ये सब लोग जीरो पर आउट होंगे। एक भी सीट पूरे प्रदेश में नहीं मिलेगी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में यहाँ चुनाव होगा और मोदी जी का जिस तरीके से पूरा देश में हम 400 पार जाएंगे, उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी।